गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्पेशल टीचर। ऐसे स्टूडेंट जो घर के बाहर रहते हैं उनकी शिक्षा में अध्यापकों का बहुत ही अधिक योगदान होता है। शिक्षक बधिर तथा अपंग बालकों के उत्थान में विशिष्ट भूमिका का निर्वाह करता है। कुछ अतिरिक्त गुणों के साथ साथ शिक्षकों का शिक्षण तथा मार्गदर्शन में मूल उद्देश्य होता है। निसंदेह प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा और जो विकलांग बालक होते हैं उनकी शिक्षा समावेशी कक्षाओं की में शिक्षा की कुशलता तथा निपुणता पर निर्भर करती है। ऐसे बालक जो कि विकलांग बालक हैं या विशेष प्रतिभाशाली बालक हैं, ऐसे बालकों को कुछ विशेष सुविधाओं की ज़रूरत होती है तथा टीचर के द्वारा उनको कुछ विशेष कुशलता एवं निपुणता के साथ पढ़ाने की ज़रूरत होती है। निम्नलिखित कार्य प्रभावी शिक्षण के लिए उल्लेखनीय हैं। कुछ कार्य हैं जो कि प्रभावी शिक्षण के लिए बहुत ही अधिक उल्लेखनीय हैं, तो इनको हम जानेंगे। कम से कम समय में बालकों की समस्याओं को उनके माता पिता को बताना, मतलब समस्याओं की पहचान करना तथा कम से कम मतलब जल्दी से जल्दी उनको उनके माता पिता को उनकी समस्याओं के बारे में, उनकी विकलांगता के बारे में और भी जो उनके अंदर अधिगम असमर्थी समस्याएं हैं उनके बारे में बताना जरूरी है। प्रत्येक बालक का व्यक्तिगत अभिलेख शिक्षक के द्वारा रखा जाना जरूरी है। प्रत्येक बालक का व्यक्तिगत अभिलेख मतलब उसका जो पिछला अचीवमेंट है, जो जिस क्लास में वो पढ़ रहा है उसके पहले का जितना भी अचीवमेंट है उसका संचित अभिलेख या एक्युमुलेटेड जो रिकॉर्ड हैं वो रखे जाने जरूरी हैं। शिक्षक को विशिष्ट शिक्षा का तथा समाजी शिक्षक का स्पष्ट ज्ञान तथा प्रारूप होना चाहिए। जो अध्यापक है उसको समावेशी शिक्षा का या इंक्लूसिव एजुकेशन का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए तथा उसके पास एक शिक्षा का पैटर्न भी होना चाहिए। बालकों के सुधार हेतु शिक्षण कार्यक्रमों को शिक्षकों द्वारा समय समय पर बनाना चाहिए। जो लर्निंग प्रोग्राम है उनको टीचर समय समय पर बनाता है। बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से खास करके समावेशी शिक्षा के लिए उनको विशेष रूप से तैयार करता है। समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों को अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को तैयार करना चाहिए। जो समावेशी शिक्षा है उसमें इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस को तैयार करना चाहिए टीचर को। और जो शारीरिक रूप से बाधित बालक हैं उनकी शिक्षा के लिए शिक्षकों को अन्य कार्यक्षेत्र की शिक्षाविदों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। ऐसे बच्चे जो कि अधिगम असमर्थी हैं या लर्निंग डिसेबिलिटी जिनके अंदर है, ऐसे बच्चों के लिए जरूरत पड़ने पर दूसरे क्षेत्र के लोगों से भी, जैसे डॉक्टर से और भी किसी लोगों से, साइकोलॉजिस्ट इत्यादि से भी मदद लेनी चाहिए जिससे उनको सही तरीके से शिक्षित किया जा सके। अब एक चीज़ जो बहुत प्रमुख रूप से है वो ये है कि यह दृढ़तापूर्वक या स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि जो समावेशी शिक्षा के बालक हैं, अर्थात ऐसे बालक जो विशेष अधिगम असमर्थी हैं या जिनको विशेष शिक्षा की ज़रूरत है, उनको सामान्य कक्षाओं में अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता। तो एक टीचर का ये उत्तरदायित्व है कि वह ऐसे विद्यार्थियों को चिन्हित करे और चिन्हित करने के बाद उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम बनाए। तो ये बात थी एक विशिष्ट शिक्षक की भूमिका एवं उत्तरदायित्व की। अब मैं चर्चा करूँगा समावेशी शिक्षा में समुदाय की भूमिका एवं उत्तरदायित्व। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कम्युनिटी इन ए इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में जो कम्युनिटी है उसका क्या रोल है, उसकी क्या भूमिका है, उसको हम समझेंगे। सबसे पहले है समुदाय के शैक्षिक कार्य। देखिए, समुदाय शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। समुदाय के लोग स्कूलों की स्थापना करते हैं और स्कूलों की स्थापना चंदे से करते हैं और चंदे के माध्यम से स्थापित स्कूलों में विकलांग बच्चों को या ऐसे बच्चे जो अधिगम असमर्थी हैं जिनको कि लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे भी कहते हैं या विशेष प्रतिभाशाली बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को वहाँ पर उनकी फ़ीस माफ़ होती है या उनकी फ़ीस कुछ कम होती है। कुछ तो कम्युनिटी विद्यालय ऐसे भी हैं जहाँ पर रहने की भी व्यवस्था होती है और खाने की भी मुफ्त व्यवस्था होती है। उसके अलावा शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण तथा शिक्षा पर नियंत्रण। जो कम्युनिटी है वो शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण भी करती है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन का निर्माण करती है तथा वह एजुकेशन पर कंट्रोल भी करती है।
और इस प्रकार तीसरा उसका काम है सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था। वह सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था करती है। सार्वजनिक शिक्षा में सभी लोगों को, खास करके गरीब समुदाय के लोगों को और अधिगम असमर्थी बालकों को या विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए स्पेशल व्यवस्था की जाती है। चौथा है पाठ्यक्रम का निर्माण। पाठ्यक्रम का निर्माण भी स्पेशल एजुकेशन में किया जाता है और जो समुदाय है या कम्युनिटी है वह पाठ्यक्रम के निर्माण में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कम्युनिटी अपनी आवश्यकताओं को शिक्षाविदों के सामने रखता है और शिक्षाविदों के सामने रखने के बाद कम्युनिटी की बात मानते हुए उस कम्युनिटी की आवश्यकताओं को शिक्षा में शामिल किया जाता है। इसके अलावा कम्युनिटी व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा की भी व्यवस्था करती है। जो कम्युनिटी है वह सामुदायिक तथा व्यावसायिक औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था करती है। क्योंकि आज के ज़माने में उद्योगों का किसी भी देश में महत्वपूर्ण स्थान है। बिना उद्योगों से किसी भी देश का विकास नहीं किया जा सकता। इसलिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था कम्युनिटी के द्वारा की जाती है। और इसके अलावा प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था भी कम्युनिटी के द्वारा की जाती है। और जो कम्युनिटी है वह विकलांग तथा ऐसे बच्चों के जो कि अधिगम असमर्थी हैं या अति प्रतिभाशाली हैं या गरीब हैं, ऐसे बच्चों के लिए विशेष तौर से उनको सुविधा प्रदान करती है। इस प्रकार जो कम्युनिटी है या समुदाय है उसका समावेशी शिक्षा में या इंक्लूसिव एजुकेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसको कि हम प्रयुक्त बिंदुओं के माध्यम से अभी तक समझे हैं। तो धन्यवाद, आज इतना है।